हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद कृष्णा चैनल में एक बार आपका फिर स्वागत है। हम पिछली क्लास में हिमालय की उत्पत्ति के संदर्भ में चर्चा कर चुके हैं और आज की इस क्लास से हम हिमालय के विषय में पूरा अध्ययन करना प्रारंभ करेंगे। और आज की इस क्लास में हम हिमालय को वर्गीकृत करेंगे, क्योंकि बगैर हिमालय को कई खंडों में विभक्त किए, जैसा कि हमारे विद्वानों ने उसको बांटा है, आप उसका पूर्णतः डीपली अध्ययन नहीं कर सकते। तो आज की इस क्लास में हम हिमालय को वर्गीकृत करेंगे, उसका वर्गीकरण पढ़ेंगे और फिर एक एक वर्गीकरण को हम अलग अलग क्लास में डिस्कस करेंगे। और वहाँ से जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं, चाहे वो पर्वत की श्रृंखलाओं से, चोटियों से संबंधित हों, प्रमुख दर्रे, ग्लेशियर, नदियाँ और वहाँ के स्थित शहर, वहाँ की घाटियाँ, जो भी चीज़ें वहाँ पर हैं, उनसे रिलेटेड जो भी फैक्ट और कॉन्सेप्ट बनते हैं, उन सभी को हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो देखिए स्क्रीन पे कुछ हमने यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए क्वेश्चन लिखे हुए हैं। यह इतने आसान क्वेश्चन तो अक्सर अब नहीं पूछे जा रहे हैं, लेकिन ये क्वेश्चनों की एक प्रकृति को समझाने के दृष्टिकोण से है कि आपको किन चीज़ों पे कैसे फोकस करना है। जैसे प्रश्न है, कुमायूं हिमालय की उच्चतम पर्वत चोटी कौन सी है? तो देखिए यहाँ पर हिमालय की उच्चतम पर्वत चोटी अगर आपने पढ़ रखा है, यहाँ पे कुमायूं शब्द लगा दिया गया है। इसका मतलब है कि कोई वर्गीकरण है, अलग अलग नाम है हिमालय के, तो कुमायूं की चोटी कोई दूसरी हो जाएगी। वहाँ पे हम अक्सर एवरेस्ट, K2, कंचनजंगा सब पढ़े हुए होते हैं, और कौन सी बहुत ऊंची है, विश्व की क्या है, भारत की क्या है। लेकिन जब वर्गीकरण के आधार पे क्वेश्चन आ जाता है तो हम वहाँ गलत कर देते हैं। तो यहाँ पर कुमायूं हिमालय की पूछी जा रही है, तो हमें देखना होगा कुमायूं हिमालय क्या है। कौन सी पर्वत श्रेणी सबसे उत्तर में है, यानी कि हमें पर्वत श्रेणियों की दिशा का भी ज्ञान होना चाहिए कि इंडिया में कौन सी पर्वत श्रेणी कहाँ पर है, उनका क्रम क्या है, पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, ये भी हमें पता होना चाहिए। यहाँ पर सबसे उत्तर की श्रेणी की बात की जा रही है। मुख्य हिमालय की भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? देखिए भारत की सबसे ऊंची चोटी की प्रश्न अगर आता है तो वो अलग प्रश्न है, लेकिन यहाँ पर अगर उसने मुख्य हिमालय शब्द लगा दिया है तो अब प्रश्न का उत्तर बदल जाएगा। जैसे कि आप सभी को पता है कि भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 है, सभी को पता है, लेकिन K2 मुख्य हिमालय में नहीं है, इसलिए अब यहां पर आंसर चेंज हो जाएगा, क्योंकि आपको आगे पीछे के शब्दों पर भी ध्यान देना होगा। जैसे कि यहीं पर क्वेश्चन इधर देखिए लिखा हुआ है, भारत का सर्वोच्च शिखर कौन सा है, तब आंसर आपका K2 हो जाएगा। लेकिन मुख्य हिमालय में कौन सा पड़ेगा सर्वोच्च शिखर, वो आंसर अलग होगा। इन सबका आंसर आप जान जाएंगे, जब सभी क्लासेज आप ले लेंगे तो पूरी तरीके से जान जाएंगे और डिस्कस करेंगे हम। सिंधु नदी किन श्रेणियों के मध्य प्रवाहित होती है? जो हिमालयी क्षेत्र में नदियां बहती हैं वो अलग अलग श्रेणियों के मध्य होकर निकलती हैं, कुछ श्रेणियों को काटती हैं, कुछ श्रेणियों के बीच में होकर निकलती हैं। तो ये चीजें भी हम देखते हुए चलेंगे, कौन सी नदियां कहां से प्रवाहित हो रही हैं, कि सिंधु नदी किन श्रेणियों के मध्य होकर प्रवाहित हो रही है। तो यहाँ श्रेणियों के नाम आपको दिए गए हैं कि जास्कर लद्दाख या काराकोरम लद्दाख, जास्कर मुख्य हिमालय, कौन सी श्रेणी के बीच में सिंधु नदी निकल रही है, यानी कि सिंधु नदी के दोनों तरफ कौन से पर्वत श्रृंखलाएं हैं। मध्य हिमालय को हिमाचल प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है? यानी हिमालय को अलग अलग प्रदेशों में वहां के क्षेत्रीय लोग अलग अलग नामों से जानते हैं, तो इन चीजों पर भी हमें गौर करना होगा। महाभारत श्रेणी, धौलाधर, पीर पंजाल, नागा टिब्बा, मसूरी रेंज, ये सब किन किन क्षेत्रों में किस किस नाम से जाना जाता है, इस चीज पे भी हम फोकस करेंगे। सर्वोच्च शिखर पे बात करेंगे, हर एक हिमालय, हर एक श्रेणी के सर्वोच्च शिखर पे बात करेंगे। सिंधु और सतलज नदी के मध्य हिमालय को क्या कहा जाता है? यानी हिमालय का विभाजन कुछ नदियों के आधार पे भी किया गया है कि इस नदी से लेके इस नदी के बीच के हिमालय को नाम दिया गया है, तो उन नामकरण पे भी हम चर्चा करेंगे। जैसे पंजाब कुमायूं, नेपाल हिमालय, असम हिमालय, सब बहुत से नाम हैं, तो इन चीजों पे चर्चा करेंगे। इनका उत्तर मैं नहीं बता रहा हूं, आप स्वयं से सर्च करिएगा, और सभी क्लासेस जब हिमालय की हो जाएंगी तब आप इस जैसे कोई भी प्रश्न आपको एग्जाम में अगर मिलते हैं तो निश्चित आप 1 सेकंड में उसे आप टिक कर लेंगे। तो चलिए बात करते हैं हिमालय के विभाजन पे। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं हिमालय को कितने तरीके से बांटा गया है, कौन कौन से उसमें शिखर हैं, पर्वत श्रृंखलाएं हैं, और वो भारत में कहाँ कहाँ पर स्थित हैं। शुरुआत करेंगे, परेशान न होइएगा, बहुत ही कंफ्यूजन क्रिएट करने वाला चैप्टर भी हो जाता है, क्योंकि इसमें बहुत से पर्वत शिखर, दर्रे और बहुत से ग्लेशियर्स, सिटीज, सब कुछ आपको पढ़ना होता है। लेकिन हमारा पढ़ने का कुछ ऐसा तरीका होगा कि कुछ भी आपको रटना नहीं पड़ेगा, सब कुछ आपको विजुअलाइज करा दूंगा मैं, बिल्कुल आपके दिमाग में एक मैप की तरह
ये चीज़ें फिट हो जाएंगी। तो मैप की तरह अगर फिट करना है तो निश्चित तौर से सबसे पहले आपको मैप बनाना होगा। पर्वत हिमालय उत्तर में है तो उत्तर का ही एक मैप बना लेते हैं। देखिए आप सबसे पहले लद्दाख बना लीजिए, ये लद्दाख हो गया, जम्मू कश्मीर वाला क्षेत्र आ गया, हिमाचल वाला क्षेत्र आ गया, उत्तराखंड और नेपाल वाला क्षेत्र, सिक्किम और ये भूटान, फिर ये इस तरह से, बस इतने से ही काम चल जाएगा। और इधर जो है आपका ये इतने एरिया को ही हम डिस्कस कर लेंगे, इतने से ही हमारा काम चल जाएगा। तो ये ऊपर का नक्शा है, इसको समझ लेते हैं हम, क्योंकि साथ साथ हम मैपिंग को भी देखते हुए चलेंगे। देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये आपका जो है J&K है, ये आपका क्या है J&K यानी जम्मू कश्मीर, इसको जम्मू कश्मीर बनाया गया है, जम्मू कश्मीर। सबसे पहले मैप को ही समझ लेते हैं। ये हमारा जो एरिया है ये है लद्दाख, लद्दाख दूसरा केंद्र शासित प्रदेश, ये 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं। और यहाँ जम्मू कश्मीर से बॉर्डर बनाता हुआ आपका पंजाब है और ये आपका है हिमाचल प्रदेश, इस तरह से हिमाचल प्रदेश। और हिमाचल प्रदेश से उत्तराखंड, ये क्या है हिमाचल प्रदेश, सब नाम ले लेंगे हम यहाँ पे। और ये पंजाब, पंजाब के बाद में ये हरियाणा। देखिए ये है जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर के बाद में आपको हिमाचल प्रदेश याद रखना है। क्या है हिमाचल प्रदेश, छोटा सा यहाँ पे हम इधर नॉमिनेशन कर दें हिमाचल प्रदेश। कई दृष्टिकोण से चीज़ों को पढ़ेंगे हम, सिर्फ यहाँ पे बात नहीं कर रहे हैं कि इस चीज़ का हम डिस्कस करने जा रहे हैं हिमालय, लेकिन फिर भी बहुत सारी चीज़ें आपको देखनी है। ये क्या है पंजाब, ये है पंजाब। जब कभी भी जिस क्षेत्र का अध्ययन करें वहाँ का मैप बिल्कुल क्लियर कर लें। तो जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और ये है आपका हरियाणा, हरियाणा। और हरियाणा के बाद में ये आपका राजस्थान है, जितना हमें ज़रूरत है। ये यूपी इधर आ जाएगा, ये यूपी है, यूपी से हमें कोई मतलब नहीं। उत्तराखंड से मतलब है, ये यूके है उत्तराखंड। और उसके बाद में यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये नेपाल क्षेत्र शुरू हो जाता है, फिर ये सिक्किम, सिक्किम के बाद में अरुणाचल प्रदेश और आगे उधर के प्रदेश हैं। अब हम इसमें जो है बात करेंगे हिमालय के विभाजन की, हिमालय का विभाजन। देखिए हिमालय का 2 तरीके से विभाजन किया गया है। 2 तरीके कौन कौन से हैं? एक तो किया गया है श्रेणियों के आधार पे, पहला विभाजन है श्रेणियों के आधार पे, इसको लंबवत विभाजन भी कहा जाता है, आधार पर। और दूसरा किया गया है प्रादेशिक विभाजन, प्रादेशिक विभाजन। देखिए क्या है दोनों चीजें। श्रेणियों के आधार पे मतलब कौन कौन सी पर्वत श्रेणियां हैं, जैसे एक लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन, यानी पर्वत जो होते हैं वो ऐसे लाइन से होते हैं। एक पर्वतों की लाइन है, फिर एक दूसरी पर्वतों की लाइन है, तो एक एक लाइन को अलग अलग नाम दिए जाते हैं। तो उस नाम के आधार पे, उनके संरचनाओं के आधार पे, श्रेणियों के आधार पे हिमालय को बांटा गया है। दूसरी चीज प्रादेशिक विभाजन किया गया है। प्रादेशिक विभाजन का मतलब है क्षेत्र के हिसाब से, कि इतना क्षेत्र अलग है, इतना क्षेत्र अलग है, इतना क्षेत्र अलग है। तो ये चीजें हैं, 2 प्रकार से हम इसको पढ़ेंगे। तो सबसे पहले श्रेणियों के आधार पे विभाजन को देखते हैं। तो यहां पर देखिए श्रेणियों के आधार पर मुख्य रूप से, श्रेणियों के आधार पर मुख्य रूप से हिमालय को 2 भागों में बांटा गया है। एक हिमालय को कहा जाता है परा हिमालय और दूसरे को कहा जाता है मुख्य हिमालय, मुख्य हिमालय। परा हिमालय का मतलब है ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय। सब चीज हम डिस्कस करेंगे। अब कहाँ है, देखिए ये चीजें हैं कहाँ पे। पहले हम मुख्य हिमालय को समझ लेते हैं। मुख्य हिमालय जो है वो हमारा यहाँ जम्मू कश्मीर से स्टार्ट होता है। यहाँ पर आपको
एक पर्वत मिलेगा। सबसे पहले यहां पर एक पर्वत, अब ये नाम मैं मिटा देता हूं क्योंकि अब और नाम यहां पर हम लिखेंगे। यहां पर एक पर्वत से वो है चोटी, ये है नंगा पर्वत, नंगा पर्वत। नंगा पर्वत के पास से सिंधु नदी गुजरती है, नंगा पर्वत। और यहां अरुणाचल के पास में एक पर्वत है यहां पर, उसको कहते हैं नामचा बरवा, नामचा बरवा। दो पर्वत हैं, देखिए यहां पर आपको मिलेगा लद्दाख में नंगा पर्वत और यहां अरुणाचल प्रदेश में नामचा बरवा। ये दो पर्वत शिखर हैं। तो मुख्य हिमालय जो है वो नंगा पर्वत से लेकर नामचा बरवा तक फैला हुआ है। तो नंगा पर्वत से एक लाइन खींचे जो लद्दाख में है, जो आपका जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, बस इतने भारत की चीज़ें आई। इसके बाद ये नेपाल आ गया और नेपाल से ये यहाँ होता हुआ और ये अरुणाचल प्रदेश और फिर इधर मुड़ जाएगा, ये इधर मुड़ गया है। तो ये जो एक पर्वत श्रेणी है, यानी पर्वतों की एक लाइन है, एक श्रृंखला है, इसको कहा जाता है मुख्य हिमालय। इसमें 3 लाइनें हैं, देखिए मुख्य हिमालय में 3 हैं, तो 3 लाइनें हमको बनानी है इसमें। देखिए 3 श्रेणियों की लाइनें हैं, ये एक लाइन है। तो मुख्य हिमालय में 3 पार्ट हैं। पहला पार्ट है बृहद हिमालय, बृहद हिमालय या जिसको ग्रेट हिमालय बोला जाता है, या इसको कहते हैं हिमाद्री, हिमाद्री यानी बृहद हिमालय। इसकी एक लाइन है, पर्वतों की एक श्रेणी है, या ग्रेट हिमालय, हिमाद्री। और दूसरी जो लाइन है उसको कहा जाता है मध्य हिमालय, मध्य हिमालय, या इसको बोलते हैं लघु हिमालय, लघु हिमालय, लेसर हिमालय, मिडिल हिमालय। और तीसरी लाइन है शिवालिक, शिवालिक या बाह्य हिमालय, आउटर हिमालय, बाह्य हिमालय। तो दूसरी लाइन जो है वो इसी के समांतर है, इसी के नीचे दूसरी लाइन है, ये आपकी है। और ये टूटी फूटी हुई है ज़्यादातर, यानी जम्मू कश्मीर में एक टुकड़ा, फिर आपका हिमाचल प्रदेश में एक टुकड़ा इसका है, फिर उत्तराखंड में अलग है, फिर आपका नेपाल में अलग है, और फिर धीरे धीरे जाके इसी में मिक्स हो गई है ये वहां तक जाते जाते इसी लाइन में, यानी पहली लाइन में ही मिल गई है। तो ये हमारी दूसरी श्रेणी हो गई। तो पहली श्रेणी ये हमारी जो है, इसको कहा जाता है महान हिमालय या ग्रेटर हिमालय, हिमाद्री, महान हिमालय। और दूसरी जो रेड कलर से बनाई ये हो गई मध्य हिमालय या लघु हिमालय, लघु हिमालय। और ये टूटी हुई है, यानी कई टुकड़ों में नदियों के द्वारा इसको काटा गया है। तीसरी श्रेणी इसी के पैरेलल फिर है, उसको शिवालिक कहा जाता है। ये सबसे नवीन है और सबसे आउटर है। ये जो श्रेणी है ये आपकी जो है यहाँ पैरेलल पड़ेगी आकर। ये भी बहुत कटी फिटी है, ये भी बहुत कटी हुई है, और इस तरह आगे जाकर के इसके बहुत कम मिलते हैं अवशेष, ये भी जाके उसी में मिल गई है जाकर के। शिवालिक श्रेणी उधर जाके बिल्कुल मिलती ही नहीं है। तो यहां पर देख रहे हैं कि हम जो पूरब की तरफ, जितना पूरब की तरफ आ रहे हैं उतना चौड़ाई कम होती जा रही है। इसका मतलब इधर ऊंचाई ज्यादा होगी, ज्यादा इसको चिपकाया गया, इसीलिए तीनों श्रेणियां एक में चिपकती जा रही हैं। तो ये हो गई शिवालिक। जो तीसरी हमने ब्लैक कलर में बनाई ये है शिवालिक। अब यहां पर आप देखते रहिएगा कौन कौन से प्रदेश से होके गुजर रही हैं, कहां कहां पे इसके क्षेत्र दिखाई पड़ेंगे ज्यादा मात्रा में। ये है, तो ये ब्लैक वाली हो गई शिवालिक श्रेणी। ये सभी श्रेणी हैं, श्रेणियां, महान हिमालय श्रेणी, मध्य हिमालय श्रेणी और शिवालिक श्रेणी।
इन तीनों को मिला करके मुख्य हिमालय कहा गया है। यानी यही तीन जो हैं ये क्या है, मुख्य हिमालय हैं। ये मुख्य हिमालय, जब हिमालय मुख्य कहा जाएगा तो इन्हीं तीन की बात की जा रही है, तीन श्रेणियों की ही बात करेंगे हम मुख्य हिमालय में। तो फिर ये पार हिमालय क्या है, सॉरी ये पार है, परा नहीं पार, पार हिमालय यानी उसके पार, ट्रांस हिमालय। तो पार हिमालय, हिमालय को पार करने के बाद में यहां लद्दाख में कुछ श्रेणियां पाई जाएंगी, उनको पार हिमालय या ट्रांस हिमालय के नाम से जाना जाता है। और उसमें भी तीन श्रेणियां हैं, इसमें भी तीन हैं। एक है काराकोरम, दूसरी है लद्दाख और तीसरी है जास्कर। और एक चौथी बात करेंगे हम कैलाश की, उसको भी हम इसी में पढ़ लेंगे, लेकिन वो भारत में नहीं है। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और कैलाश ये पार हिमालय के श्रेणियां हैं। श्रेणियां कैसे व्यवस्थित हैं, इसी क्रम में उत्तर से दक्षिण व्यवस्थित हैं। देखिए इनको, सबसे पहले काराकोरम, काराकोरम आपकी यहां है, ये है काराकोरम श्रेणी। दूसरी है लद्दाख, लद्दाख इस तरह से लद्दाख। और तीसरी जो श्रेणी है वो है जास्कर, ये है जास्कर श्रेणी। ये पार हिमालय कहलाते हैं, ट्रांस हिमालय। इसमें तीन नाम हो गए, ये हो गई ब्लैक वाली जो है जास्कर है, जो ब्लू कलर से बनाई ये है लद्दाख श्रेणी, लद्दाख श्रेणी, जास्कर श्रेणी। और जो रेड कलर से बनाई ये है काराकोरम, काराकोरम श्रेणी। और ये तीनों मिला के क्या कहलाते हैं, ट्रांस हिमालय। हिमालय को पार करने के बाद में तीन श्रेणियां जो हैं वो यहां पर पाई जाती हैं, ट्रांस हिमालय कहलाती हैं। अब कैलाश कहां है, ये चीज भी तो दिमाग में आपके आएगी, ये कैलाश कहां है। देखिए इसको यहां से मिटा देते हैं, तब कैलाश समझ में आएगा। इनके नाम हम इधर लिखे देते हैं। ये आपकी रेड वाली है मध्य हिमालय, मध्य हिमालय। और जो ब्लू वाली है ये है महान हिमालय, महान हिमालय या हिमाद्री। और जो तीसरी ब्लैक से बनाई है ये है शिवालिक या बाह्य हिमालय। ये श्रेणियां हैं। तो कुल मिला के कितनी श्रेणियां हो गई, तीन हैं, तीन भारत में इसीलिए तीन गिनेंगे। तीन है ट्रांस हिमालय में और तीन है आपकी मुख्य हिमालय में। कुल 6 श्रेणियां यहां पर मैंने नोट कर दी। ये 3 मुख्य हिमालय हैं और वो 3 जो हैं वो ट्रांस हिमालय हैं, तीनों। अब यहां पे जो कैलाश की हम बात कर रहे हैं, ट्रांस हिमालय में एक श्रेणी कैलाश है। तो कैलाश श्रेणी जो है वो लद्दाख का ही विस्तार है, जो यहां तिब्बत में है, चीन में। ये आप इस तरह बना लीजिए, ये चीन में बना दीजिए या तिब्बत कह लीजिए, तिब्बत चीन का ही भाग है इसमें। और इसका नाम लिखिए कैलाश। इसी पे कैलाश मानसरोवर यात्रा जो होती है, कैलाश पर्वत पे जो जाते हैं हिंदू धर्म के तीर्थ यात्री, जो कहते हैं कि बहुत दुर्गम क्षेत्र में, यहाँ उत्तराखंड से कुछ दर्रे हैं, यहाँ से पार करते हैं और यहाँ कैलाश की यात्रा पर जाते हैं, जहाँ पे माना जाता है कि कैलाश एक पर्वत है। इसी श्रृंखला में एक कैलाश श्रेणी है, कैलाश श्रेणी है और इसी पे कैलाश पर्वत है। एक यहाँ पर चोटी है ऊंची सी, कैलाश पर्वत इसी पर है। तो यहाँ पे यात्रा जाते हैं, इस तरह एक तीर्थ स्थल भी है, लेकिन ये भारत में नहीं है, कभी रहा होगा, और ये तिब्बत में आता है। लेकिन ये किसका भाग है, ये भाग है इसी ट्रांस हिमालय का,
जो चीन में है। तो इसीलिए इस ट्रांस हिमालय को पूरा सम्मिलित करते हुए इसे तिब्बत हिमालय भी कहा जाता है। नोट कर लेंगे, तिब्बत हिमालय। क्यों? क्योंकि इसका अधिकांश भाग जो है वो तिब्बत में फैला हुआ है, भारत में बहुत थोड़ा सा है। यहां तिब्बत में बहुत सारी श्रेणियां हैं, उसमें लद्दाख की विस्तृत श्रेणी कैलाश के नाम से जानी जाती है। उसको पढ़ना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि भारत के लिए वो एक धार्मिक महत्व की चोटी है और वहां पर हम यात्राएं आयोजित करवाते हैं। जो उत्तराखंड से कई दर्रे हैं, आपसे क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि कौन से दर्रों से होकर के कैलाश यात्रा पे लोग जाते हैं, तो वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। हम इसको बहुत डिटेल में सब कुछ पढ़ेंगे। तो यहाँ पे मुख्य रूप से आपने देखा कि हिमालय को मुख्य रूप से दो भाग हमने बांटे। ट्रांस हिमालय यानी हिमालय के पार 3 श्रेणियां, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और कैलाश तिब्बत में है, ये मिला के कहलाता है ट्रांस हिमालय। भारत की बात करें तो सिर्फ 3 श्रेणियां हैं। अगर उत्तर से दक्षिण बात करें तो ये उत्तर से दक्षिण क्रम लिखा है, क्योंकि जब उत्तर से दक्षिण बात करेंगे तो कैलाश जो है वो बहुत उत्तर तक आ जाती है, जास्कर से ज्यादा उत्तर तक फैली हुई है। लेकिन कैलाश किस श्रेणी का भाग है? तो वो जास्कर का नहीं है, वो लद्दाख का है। एक्चुअल में अगर बात हम करेंगे तो जास्कर जो है वो हिमालय की एक ब्रांच है। जास्कर क्या है? जास्कर इस हिमालय की, महान हिमालय का ही एक ब्रांच है, लेकिन वो ट्रांस हिमालय में गिना जाता है क्योंकि हम इतने को ही मुख्य हिमालय मानते हैं। मुख्य हिमालय में 3 श्रेणियां हो गई, बृहद हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक ग्रेटर हिमालय, मिडिल हिमालय, लेसर हिमालय भी कहते हैं इसको, या शिवालिक आउटर हिमालय। अब इसके बाद क्या है? इसके बाद एक और इसमें खंड है, तीसरा श्रेणी के आधार पर ही तीसरा खंड है, उसको कहा जाता है पूर्वोत्तर हिमालय। पूर्वोत्तर की पहाड़ियां भी कहा जाता है या हिमालय, पूर्वोत्तर हिमालय लिखिए आप, पूर्वोत्तर हिमालय, या इसको पूर्व की पहाड़ियां भी कहा जाता है। अब ये कहां है? ये यहां पर है नामचा बरवा के बाद में। ये जो हिमालय है ये एकदम से दक्षिण की तरफ मुड़ जाता है, एकदम से यहां दक्षिण की तरफ मुड़ जाता है और इस तरह से ये कई टुकड़ों में बटा हुआ, यहां मिजोरम तक कई श्रेणियां, इसको हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। आप सिर्फ यहां पर नोट करें, ये है पूर्वोत्तर हिमालय। पूर्वोत्तर हिमालय यानी पूरब की तरफ, जो भारत के पूरब यानी भारत के उत्तर पूर्व दिशा में जो हिमालय स्थित है, जो दक्षिण की तरफ जा रहा है, यही आगे आकर के विस्तृत होकर के अंडमान निकोबार द्वीप समूह भी बनते हैं जाकर के। यह हिमालय का ही एक भाग माना जाता है। और यह किस तरह से मुड़ गया है? यह ऐसे मुड़ गया जैसे यह हिमालय है और फिर जाके इस तरह से मुड़ गया। तो यह ऐसे लगता है जैसे हेयर पिन है, क्लिप है, तो इसको हेयर क्लिप बेंड भी कहा जाता है, मोड़, हेयर क्लिप बेंड। तो कभी अगर आ जाए हेयर क्लिप बेंड कहां पर है, तो वो हेयर क्लिप बेंड जो है यहां अरुणाचल प्रदेश में, हिमालय की श्रेणी जो हेयर क्लिप के हिसाब से एकदम से मुड़ जाती है, बालों में लगाने वाली क्लिप होती ना, ऐसे बिल्कुल ऐसे ही मुड़ जाता है ये। तो ये जो है मोड़ है यहां पर। और यह श्रेणी म्यांमार में भी है, इसका एक हिस्सा पैरेलल म्यांमार में भी चलता है। अलग कलर से बना दें इसको, म्यांमार में। तो जो म्यांमार वाला हिस्सा है उसको कहा जाता है अराकान योमा। अराकान योमा। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाता है अराकान योमा क्या है, तो जब मुख्य हिमालय, देखिए अराकान योमा मुख्य हिमालय का हिस्सा है, यही 3 श्रेणियां जो जा रही हैं वो धीरे चिपकते चिपकते एक हो जाती हैं और फिर वो दक्षिण की तरफ एकदम से मुड़ जाती हैं हेयर पिन बेंड के द्वारा। और वो जो है 2 पैरेलल हैं, एक इंडिया में पड़ती है जिसके अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम है, उसको हम पढ़ेंगे, और जो पूरा बर्मा में यानी म्यांमार में पड़ती है वो अराकान योमा कहलाती है। तो ये पूर्वोत्तर हिमालय की हम बात करेंगे। तो 3 विभाजन हो गए श्रेणियों के आधार पर। अब थोड़ा यहां पे आप देख लीजिए कि कुछ चीजें हैं जो आपसे पूछी जा सकती हैं। मुख्य हिमालय भारत में कहां से कहां तक है? नंगा पर्वत से लेकर के नामचा बरवा तक। अब एक एक चीज को हम डिस्कस कर लें यहां पर। ये तीनों नोट कर लिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम इनको थोड़ा थोड़ा सा बता दें।
अभी प्रादेशिक विभाजन को हम बाद में देखेंगे, पहले भी यहीं पर हम देख लें। पहले मुख्य हिमालय की बात कर रहे हैं। मुख्य हिमालय सब डिटेल में पढ़ेंगे, अभी सिर्फ इसका एक खाका आप तैयार कर रहे हैं। मुख्य हिमालय कहां से कहां तक है? नंगा पर्वत से, नंगा पर्वत से, और नंगा पर्वत कहां है? ये लद्दाख में है। देखिए हम लद्दाख शब्द का ही यूज करेंगे, वैसे यहां पर जो क्षेत्र है वो पीओके है, लेकिन पीओके हमारे गवर्नमेंट डाटा के हिसाब से पूरा इंडिया हमारा है। यहां तक पीओके वगैरह, सियाचिन वगैरह सब कुछ है, तो हम भारत की ही बात करेंगे। तो लद्दाख में है से लेकर के कहां तक है? नामचा बरवा, नामचा बरवा। और नामचा बरवा कहां पर है? नामचा बरवा ये वास्तव में तिब्बत में पड़ता है, तिब्बत में, और आप कह सकते हैं अरुणाचल के बॉर्डर पे, अरुणाचल के बॉर्डर पे है नामचा बरवा पर्वत तक। तो नंगा पर्वत से लेकर के नामचा बरवा तक जो है मुख्य हिमालय फैला है। और कितना है? ये लगभग 2500 किलोमीटर, कहीं कहीं आपको 2400 मिलेगा। तो पर्वतों की लंबाई को एग्जैक्ट नहीं नापा गया है, क्योंकि कहां से शुरू करोगे? यहां से ऊंचाई शुरू हुई तो आप यहां से नापोगे या यहां से नापोगे, कहां से? तो इसलिए बिल्कुल एग्जैक्ट कोई साइंटिफिक जो है नहीं नाप सकते तरीके से। तो 2400 से लेके 2500 तक आपको मिलेंगे। 2500 टिक करेंगे, 2500 किलोमीटर लंबा है मुख्य हिमालय टोटल। मुख्य, जब भी मुख्य हिमालय कहा जाएगा तो इसमें तीनों हैं, इसमें महान हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक, तीनों की बात की जा रही जब भी मुख्य हिमालय कहा जाए या हिमालय। तो ये 2500 किलोमीटर है। अब जो है इसमें जो है दो नदियां भी हैं। इधर जो है सिंधु नदी, यहां नंगा पर्वत के पास क्या है? इसको कह सकते हैं सिंधु नदी का गार्ज। गार्ज इस तरह से गहरी खाई होती है जिसमें नदी प्रवाहित होती है, पर्वत को काट के बहुत गहरा एक अपने लिए रास्ता बनाती है नदी, उसको गार्ज कहा जाता है। गार्ज मतलब बहुत खड़ी दीवारें। सिंधु नदी के गार्ज, सिंधु नदी का गार्ज कहां है? यह भी लद्दाख में ही है। प्रैक्टिकल रूप से गिलगिट बाल्टिस्तान रीजन ऑक्युपाइड कश्मीर में है, ठीक है। लद्दाख लिखेंगे, लेकिन अगर व्यवहारिक रूप से देखें तो ये अब सिंधु नदी का जो गार्ज है, जहां से इंडिया से पाकिस्तान में सिंधु नदी प्रवेश करती है, वहीं पर ये इस लद्दाख श्रेणी को काट करके यहां पर एक गार्ज बनाती है, बहुत गहरा गड्ढा बनाती है, उसको सिंधु नदी का गार्ज कहा जाता है। भारत का सबसे गहरा गार्ज है वो सिंधु नदी का, नोट कर लीजिएगा। ये लद्दाख में बुंजी स्थान, और इसको आप लिख भी सकते हैं, पीओके में पड़ता है, गिलगिट बाल्टिस्तान, गिलगिट बाल्टिस्तान क्षेत्र बोला जाता है, पीओके व्यवहारिक रूप से, लेकिन आप लद्दाख ही टिक करेंगे। तो सिंधु नदी के गार्ज से ले करके, यहां से ले करके, गार्ज से लेकर कहां तक? ब्रह्मपुत्र के गार्ज तक। यहां जो नदी है वो ब्रह्मपुत्र है, यानी यहां पर जो है वो सिंधु नदी है। सिंधु नदी भारत से पाकिस्तान जा रही, नदियों के विषय में हम पढ़ेंगे, घबराइएगा नहीं आप। और यहां पर जो है नामचा बरवा के पास जो है ब्रह्मपुत्र नदी इंडिया में इंटर करती है। तो ये जो है सिंधु नदी के गार्ज से लेकर के ब्रह्मपुत्र नदी, ब्रह्मपुत्र नदी जिसको दिहंग भी कहा जाता है, सांगपो भी कहा जाता है, सब नाम चर्चा करेंगे, के गार्ज तक। गार्ज मतलब नदी काटती है ना पर्वत को, वही उसी को गार्ज कहा जाता है। पर ब्रह्मपुत्र नदी के गार्ज तक ये पर्वत फैला हुआ है। पर्वत की बात करें तो नंगा पर्वत से नामचा बरवा तक, गार्ज की बात करें तो सिंधु नदी के गार्ज से लेकर के ब्रह्मपुत्र नदी या दिहंग के नदी के गार्ज तक 2500 किलोमीटर तक फैला हुआ। सिंधु नदी के गार्ज के विषय में लिख लीजिए आप कि ये जो है भारत का, ये क्या है?
ये भारत का सबसे गहरा गार्ज है, सबसे गहरा गार्ज है। कितना है? लगभग 5200 मीटर, 5200 मीटर गहरा। यानी आप इस तरह से देखेंगे कि पर्वत होगा, एक इधर पर्वत होगा बहुत ऊंचा और एक इधर पर्वत होगा इस तरह से। ये गहराई है गार्ज की, इतना गहरा। यानी ये 5200 मीटर, 5 किलोमीटर लगभग 5200 मीटर गहरा गार्ज है, जिसमें ये नदी, यहां नदी बह रही है। दोनों तरफ बहुत ऊंचे ऊंचे पर्वत हैं और खड़ी ढाल वाले। गार्ज तभी कहा जाता है जब खड़ी ढाल हो बिल्कुल, अदरवाइज वो घाटी हो जाएगी। देखिए इस तरह से अगर होगा तो घाटी हो जाएगी, लोग उसमें रहने लगेंगे। अब ब्रह्मपुत्र की गार्ज में कोई रह नहीं सकता है, ना तो सिंधु नदी के गार्ज में कोई रह सकता है, क्योंकि वो बिल्कुल ऐसे खड़ी घाटी है, बस नदी निकलती है उसमें। और ऐसे अगर हो जाएगा बहुत ढलान वाला, तब ये घाटी हो जाएगी, इसकी चौड़ाई ज़्यादा हो जाएगी, लोग यहाँ बस्तियाँ बना लेंगे। घाटी, हम घाटियों की भी बात करेंगे। यहाँ बहुत सारी घाटियाँ हैं, कुल्लू मनाली, काठमांडू, जम्मू कश्मीर, बहुत सी घाटियाँ हम चर्चा करेंगे। तो मुख्य हिमालय नंगा पर्वत से लेकर नामचा बरवा तक फैला हुआ है। और अगर गार्ज की बात करें तो सिंधु नदी के गार्ज से लेकर के जो लद्दाख में है बुंजी नामक स्थान पे, प्रैक्टिकली पीओके गिलगिट बाल्टिस्तान क्षेत्र में आता है। और ये गार्ज किससे बनी हुई है? ये जो है सिंधु नदी द्वारा बनाई गई है। सिंधु नदी कौन सी श्रेणी को काटती है? लद्दाख श्रेणी को काटती है। ये लद्दाख है श्रेणी जो यहां, उसी को काट करके ये जो है बनाती है। लद्दाख, लद्दाख श्रेणी को काटती है, काट कर बनाती है ये गार्ज अपना। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आखिर कौन सी श्रेणियों को काट करके सिंधु नदी अपना गार्ज बनाती है। तो ये हो गया। अब दो पर्वत इसमें आए, देखिए गार्ज, दो गार्ज आई, आपने गार्ज समझ लिया। दो पर्वत आए हैं, तो ये दोनों पर्वत ऊंचे पर्वत हैं, इनकी ऊंचाई भी आप लिख लें। तो जो नंगा पर्वत है वो 8126 मीटर, ये कितना है? 8126 मीटर। हाँ, ऊंचाई पूछी नहीं जाती है, लेकिन कभी तुलना करनी होगी तो आप इससे समझ जाएंगे। और नामचा बरवा जो है 7756 मीटर, ये है 7756। यानी नंगा पर्वत ऊंचा है और नामचा बरवा उससे डाउन है। तो ये दो पर्वत, दो गार्ज, इसके बीच में पूरा हिमालय फैला हुआ है। अब जिसमें हिमालय की तीनों श्रेणियों से संबंधित कुछ मुख्य मुख्य बातें हैं, अभी इनको हम डिटेल में सब करेंगे, लेकिन अभी जो है इसमें आप थोड़ा थोड़ा सा पढ़ लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। तो मुख्य हिमालय की दो बातें। अब इसके तीनों खंडों के विषय में एक एक दो दो पॉइंट आपको जानना जरूरी है। देखिए, मुख्य हिमालय की तीन श्रेणियां हैं। मुख्य हिमालय में पहली श्रेणी है महान हिमालय। महान हिमालय अभी बांट चुके हैं। महान हिमालय, तो महान हिमालय जो है सर्वाधिक ऊंचा है, सर्वाधिक ऊंचा, सबसे ऊंचा महान हिमालय है। औसत ऊंचाई, औसत ऊंचाई इसकी 6000 मीटर है औसत। और सर्वोच्च शिखर, सर्वोच्च चोटी, सर्वोच्च चोटी, अब सर्वोच्च चोटी यहां कई हैं, इस सिर्फ एक श्रेणी की बात हम कर रहे हैं। अब महान हिमालय की बात करें, मुख्य हिमालय का जो पहला लाइन है, तो सर्वोच्च चोटी इसकी अगर हम बात करें तो नेपाल में पड़ेगी। सर्वोच्च शिखर नेपाल में एवरेस्ट, नेपाल में एवरेस्ट है 8848 या 8850, दोनों सही हैं। कुछ विद्वान मानते हैं कि अब उसकी ऊंचाई 8850 हो गई है, तो 8850 दोनों आप लिख लें। तो ये नेपाल में पड़ेगी। कहां पर? ये मुख्य हिमालय पे, नेपाल पे चोटी पड़ेगी, यहां पे नेपाल में। ये है एवरेस्ट।
बस ज़्यादा हम बात नहीं करेंगे, जब इसको हम डिस्कस करेंगे तो सभी चोटियों की बात करेंगे। लेकिन अब यहाँ पे भारत की बात कर ली जाए कि भारत में कौन सी चोटी है, तो भारत की सबसे ऊंची चोटी तो काराकोरम में है, लेकिन हम सिर्फ इस हिमालय की बात कर रहे हैं। तो यहां पर सिक्किम में जो पड़ेगी कंचनजंगा, यह भारत की हिमालय में स्थित सबसे ऊंची चोटी है, कंचनजंगा। यह हो गई 8,848। दूसरी कौन सी भारत में हो गई, कंचनजंगा। कंचनजंगा 8,598 सिक्किम। देखिए ये सिक्किम और नेपाल के बॉर्डर पे है, दोनों जगह है। तो भारत की भी उच्चतम चोटी यही है, किसमें, जो हिमालय की जब बात की जाएगी तब। और एवरेस्ट को आप जानते ही हैं कि यह विश्व की भी सबसे ऊंची चोटी है। मध्य हिमालय सेकंड कौन सा है, मध्य हिमालय या लेसर हिमालय, मध्य हिमालय। तो देखिए मध्य हिमालय जो है ये रेड वाली लाइन है, ये लेसर है। तो ये बहुत नदियों द्वारा काट दी गई, अलग अलग है। तो इसको अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग नामों से जानते हैं। तो इसको आप इस तरह से बना लीजिए कि कहां पर किस नाम से जानते हैं। ये हो गया। फिर एक टुकड़ा ऐसे बना लीजिए, फिर एक टुकड़ा, चार टुकड़े बना लीजिए। यानी मध्य हिमालय कटा पिटा है और इसको अलग अलग क्षेत्र में जानते हैं। पहले जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एवं कश्मीर। फिर हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। और तीसरा जो पड़ेगा उत्तराखंड। और फिर नेपाल। यह मध्य हिमालय की बात की जा रही है, इसको लघु हिमालय भी कहा जाता है। ठीक है, सेकेंड वाली लाइन जो है। तो जम्मू कश्मीर में इसको कहा जाता है पीर पंजाल। ये क्या है, पीर पंजाल। अगर क्वेश्चन आ जाए पीर पंजाल की श्रेणियां कहां है, तो पीर पंजाल ये वाला भाग है जो जम्मू कश्मीर में पड़ रहा है मध्य हिमालय का, उसको पीर पंजाल कहा जाता है। हिमाचल प्रदेश में जो टुकड़ा पड़ रहा है इसको कहा जाता है धौलाधर, इसको कहते हैं धौलाधर। उत्तराखंड में ये श्रेणियां हैं, दो लाइनें हैं और दो नाम हैं इसके। एक है नागा टिब्बा, नागा टिब्बा। और इसमें एक और श्रेणी है जिसको कहते हैं मसूरी श्रेणी, मसूरी श्रेणी। दोनों आप वहां पे नाम देंगे, नागा टिब्बा, मसूरी श्रेणी। नेपाल में इसको कहा जाता है महाभारत श्रेणी, महाभारत श्रेणी। कभी क्वेश्चन इस तरह से आ जाए कि महाभारत श्रेणी क्या है, तो महाभारत श्रेणी मध्य हिमालय को कहा जाता है, जो मध्य में है और जो नेपाल में पड़ती है। एवरेस्ट जो है वो मुख्य हिमालय की चोटी है, मध्य हिमालय की नहीं। और शिवालिक तो बहुत छोटा है, बहुत कम ऊंचा शिवालिक है। अब जो यहां पर अलग अलग नाम हो गए, और इसके बाद सिक्किम में इसको सिक्किम हिमालय, भूटान में भूटान हिमालय, और आगे इस तरह नाम होते हैं। जब उधर पढ़ेंगे तो वो भी डिटेल में हम पढ़ लेंगे। ये मुख्य मुख्य आप नाम याद रखिएगा। अब जो इस मध्य हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, मध्य हिमालय, महान हिमालय की तो आपने बात कर ली। मध्य हिमालय की सर्वोच्च चोटी, सर्वोच्च भारत स्थित चोटी जो भारत में है उसकी बात करेंगे। सर्वोच्च भारत स्थित चोटी कौन सी है मध्य हिमालय की, तो वो है नंदा देवी। कौन सी है, नंदा देवी, नंदा देवी। नंदा देवी कहां है, किस, अब नंदा देवी कौन से उसमें है, जम्मू कश्मीर वाले में, हिमाचल में है, उत्तराखंड में है, नेपाल में है, किस में है, तो नंदा देवी जो है ये उत्तराखंड में है। यहां पे उत्तराखंड में जो है, जो चोटी बनाएंगे हम, ये है नंदा देवी उत्तराखंड में। 7,816 कितना है ये, 7,816
मीटर उत्तराखंड में है नंदा देवी। तो बस इतना ही आप जान लीजिए, बाकी जब हम इसको पढ़ेंगे अलग से तो पूरा डिटेल अध्ययन करेंगे। तो मुख्य हिमालय हो गया आपका, मध्य हिमालय, इसके बाद शिवालिक में बहुत कुछ आपको जानने की जरूरत नहीं है। शिवालिक जो है इसमें बहुत मुलायम चट्टानें हैं और इसमें लैंड स्लाइडिंग होती रहती है। डिस्कस करेंगे, बहुत सारी चीजें एग्जाम के दृष्टिकोण से हैं, लेकिन जब हम हिमालय को अलग चैप्टर में पढ़ेंगे तब डिस्कस करेंगे। तो ये श्रेणियों के आधार पे हमने तीनों की बात कर ली, अलग अलग चोटियां हमने पढ़ ली इसकी। मुख्य हिमालय में सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा, मध्य हिमालय में नंदा देवी। अब इधर ट्रांस हिमालय की हम बात कर लेते हैं, बस छोटी सी, फिर ये चैप्टर को हम प्रादेशिक विभाजन में देखेंगे और उसके बाद फिर अलग अलग पढ़ेंगे। तो श्रेणियों के आधार पे अब हम पार हिमालय की बात करेंगे। पार हिमालय यानी ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय में 3 श्रेणियां हैं, आप 3 ऐसे बना रहे हैं, ये 3 श्रेणियां हैं, बस डिजाइन आप बना लीजिए, बाकी इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे ही। इस तरह से 3 हैं। यह है काराकोरम। काराकोरम कौन सी है? ये काराकोरम। दूसरी है लद्दाख, काराकोरम श्रेणी, काराकोरम रेंज, लद्दाख रेंज और जास्कर। और इसी लद्दाख रेंज का आगे एक भाग और बना लीजिए जो तिब्बत में पड़ेगा जाकर के, वो कौन सी है? कैलाश श्रेणी। बस यहां पर हम उच्चतम शिखर की बात कर लेंगे, बाकी हम सब डिटेल में पढ़ेंगे। काराकोरम में जो उच्चतम शिखर है और जो लद्दाख में उच्चतम शिखर है और जो जास्कर में उच्चतम शिखर है, तीनों की बात करेंगे। जो काराकोरम में सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है वो है K2। K2 या इसको बोलते हैं गाडविन ऑस्टिन। गाडविन ऑस्टिन 8611 मीटर, ये भारत का सर्वोच्च शिखर है। भारत का सर्वोच्च शिखर, भारत का सर्वोच्च शिखर। अब देखिए यहां पर आपको कंफ्यूजन न हो, जो कंचनजंगा है वो भी भारत का सर्वोच्च शिखर है, मुख्य हिमालय में स्थित है। और यदि मुख्य हिमालय या किसी हिमालय पर्वत का नाम ना लिया जाए तो काराकोरम श्रेणी में स्थित जो है K2, ये जो है भारत का सर्वोच्च शिखर है। अब जो लद्दाख में स्थित है वो है राकापोसी। राकापोसी, राकापोसी लद्दाख का शिखर है। लद्दाख श्रेणी का सबसे ऊंचा शिखर है राकापोसी। प्रादेशिक विभाजन देखिए, सर सिडनी बुरार्ड ने प्रादेशिक विभाजन किया था, ने नदियों के आधार पर, नदियों के आधार पर प्रादेशिक विभाजन किया था। प्रादेशिक विभाजन किया उन्होंने, इसको इस तरह से बांटा है खंडों में। ये तो श्रेणीवार विभाजन हो गया। अब सर सिडनी बुरार्ड ने भी अपने विभाजन किए हैं, तो उसमें इन्होंने इसके 5 टुकड़े बनाए नदियों के आधार पे। तो वो पहला बनाया इन्होंने, इसको कहा गया पंजाब हिमालय। पंजाब हिमालय पहला इनका टुकड़ा है, नाम से, क्षेत्र के नाम पे पंजाब हिमालय। कहां से पंजाब हिमालय इन्होंने माना? इन्होंने कहा कि नदियों के आधार पर जो सिंधु नदी का ये गार्ज है, जहां से हिमालय स्टार्ट हो रहा है, सिंधु नदी से लेकर के और सतलज नदी तक, सतलज नदी तक, ये सतलज नदी हो गई आपकी, ये सिंधु नदी ऐसे आएगी और ये
सतलज नदी भी हिमालय के पार से ही आती है, ये सिंध में आकर के ही वो भी मिल जाएगी। तो सतलज से सिंधु तक, कहां से कहां तक? इन्होंने कहा कि सिंधु नदी से लेकर के, सिंधु से लेकर के सतलज नदी तक का जो क्षेत्र है वो पंजाब हिमालय है, ये नंबर 1 है। ये सिंधु नदी यहां है, देखिए ये लद्दाख और जास्कर के बीच में बहती हुई सिंधु नदी, यहां तिब्बत से ये भी निकली, तो सिंधु नदी यहां पर है। और यहीं से सतलज निकलती है जो हिमाचल प्रदेश होकर के और ये आगे आती है। बाकी आगे सब सिंधु की सहायक नदियां ही हैं, इसके बीच में और भी तमाम है, उसको भी पढ़ेंगे हम। तो ये जो खंड है इसमें पूरा कारोक्रम वगैरह ले लिया गया, नदी के आधार पे नहीं, इस पॉइंट के आधार पे। तो ये आ गया सिंध से लेके सतलज नदी तक, इसको कहा इन्होंने पंजाब हिमालय। तो पंजाब हिमालय का सर्वोच्च शिखर कौन सा हो जाएगा? क्वेश्चन अगर आ गया कि पंजाब हिमालय का सर्वोच्च शिखर, अब क्षेत्र के आधार पे भी तो सर्वोच्च पूछेगा, सर्वोच्च शिखर तो कौन सा है? K2। पंजाब वाले में K2 सबसे ऊंचा पड़ेगा जो काराकोरम में है, तो K2 जो है सर्वोच्च शिखर हो जाएगा। और जो कहां है K2, कहां है? काराकोरम में है, काराकोरम में। दूसरा जो विभाजन इन्होंने किया सेकंड, तो सतलुज नदी के बाद में इन्होंने यहां पर उत्तराखंड और नेपाल के बॉर्डर पे एक नदी बहती है काली, काली, ये सतलुज। तो ये जो भाग है इसको इन्होंने कहा कुमायूं हिमालय, कुमायूं हिमालय। दूसरा क्या है? कुमायूं हिमालय। कुमायूं हिमालय कहां से कहां तक है? तो ये जो है सतलुज तक वो हो गया था, फिर आगे सतलज से शुरू करेंगे, सतलज से लेकर के काली तक। काली जो मैदान में आने पर आपको शारदा नदी के नाम से जानी जाएगी। तो काली नदी तक ये बॉर्डर पे है, नेपाल के बॉर्डर पे है। काली कहाँ है? ये यूके और नेपाल के बॉर्डर पे है, मैप में देखिएगा, नेपाल के सीमा पर। तो इस नदी से लेके इस नदी तक कहा कुमायूं हिमालय। तो कुमायूं हिमालय में आप देख रहे हैं नंदा देवी जो पर्वत शिखर है वो आ जाएगा, तो नंदा देवी इसका सर्वोच्च शिखर हो जाएगा। तो इसका सर्वोच्च शिखर अगर आपसे पूछा जाए कुमायूं हिमालय का, तो सर्वोच्च शिखर कौन सा है? नंदा देवी। ऊंचाई वगैरह सब लिख ही चुके हैं आप। नंदा देवी कहाँ है? उत्तराखंड में स्थित है। तीसरा विभाजन इन्होंने किया, थर्ड, इसको नोट कर लें। तीसरा जो विभाजन है अब इस काली से लेकर के तीस्ता नदी तक, काली नदी से लेकर तीस्ता नदी तक, और तीस्ता कहां है? सिक्किम में। इसको कहा गया नेपाल हिमालय। तीसरा इन्होंने नाम दिया नेपाल हिमालय। ये कहां से कहां तक है? काली से लेकर के तीस्ता तक। काली नदी से तीस्ता, तीस्ता कहां है? सिक्किम में। नदी तक, इसमें जो है सर्वोच्च शिखर वही एवरेस्ट आ जाएगा और भारत में कंचनजंगा आ जाएगा। तो ये नेपाल हिमालय कहलाता है। और नेपाल हिमालय में महाभारत श्रेणी मध्य हिमालय को कहा जाता है, जैसा पहले भी बता चुके हैं। एवरेस्ट इसकी सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी, एवरेस्ट सर्वोच्च शिखर हो जाएगा इसका, सर्वोच्च शिखर। चौथा विभाजन, फोर्थ, चौथे नंबर पे तीस्ता से लेकर के ब्रह्मपुत्र तक, आगे लास्ट में ब्रह्मपुत्र नदी है, पहले भी बता चुके हैं। तो इसको इन्होंने कहा असम हिमालय, असम पड़ेगा वहां हिमालय। तो असम हिमालय कहां से कहां तक हो गया? तीस्ता नदी से, तीस्ता नदी से ब्रह्मपुत्र तक, ब्रह्मपुत्र तक
ये हो गया। और इसका सर्वोच्च शिखर कौन सा हो जाएगा? नामचा बरवा, सर्वोच्च शिखर। इसका सर्वोच्च शिखर हो गया नामचा बरवा। और पांचवा जो प्रादेशिक विभाजन है उसको कहा गया पूर्वोत्तर हिमालय। पूर्वोत्तर हिमालय। और पूर्वोत्तर हिमालय जो है वो कहां से कहां तक है? ये ब्रह्मपुत्र नदी से, ब्रह्मपुत्र नदी से मिजोरम तक, मिजोरम तक, यानी ये जो दक्षिण की तरफ मुड़ गया है इसको कहा गया पूर्वोत्तर हिमालय। आखिरी में कोई नदी नहीं है, सीधे बंगाल की खाड़ी आप लिख सकते हैं, ब्रह्मपुत्र नदी से लेके मिजोरम तक। तो ये है पूर्वोत्तर हिमालय। और मिलते हैं एक और बेहतर क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।